सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, तान अहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। कहते हैं उन द्वेष करने वाले पापाचारी अशुभान, तान द्विषतः उन द्वेष करने वाले अशुभान पापाचारी और क्रूरान क्रूर कर्मी नराधमान नराधमों को अहम मैं संसार में संसारेषु अजस्रम, अजस्रम का मतलब होता है अजस्र, अजस्र का मतलब होता है हजारों बार, बार बार, लगातार, एक के बाद एक बार। भगवान कह रहे हैं कि उन सबको मैं बार बार आसुरी संपदाओं वाली, आसुरी संपदा वाला जीवन ही देता हूं। तो क्या होता है, जो इस जीवन में होता है जैसा करते हैं हम उसी का ही दूसरा रूप वैसा ही, या तो और थोड़ा गंभीर या थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप, फिर से हमें आसुरी संपदा का योनि मिल जाती है, वो जीवन मिल जाता है। तो अब अगर आपने भवसार संसार सागर और ये जीवन चक्र इन सब के बारे में सुना है, तो ये वही है। क्या है, जो कुछ हम, भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ हम इस जन्म में करते हैं वही अगले जन्म में करते हैं, और वही उसके अगले जन्म में करते हैं, वही अगले हजारों जन्मों में करते रहते हैं। क्योंकि आसुरी संपदा के प्रभाव से हमारा ध्यान ये नहीं जाता कि इसके आगे भी कुछ है, या अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। और आप सोचकर देखिए, आज के समय में 7.5-8 अरब जनसंख्या में कितने लोग ऐसे होंगे हैं जो कि जो आसुरी संपदा वाले नहीं होंगे या दैवी संपदा वाले होंगे, या जिनकी दैवी संपदा आसुरी संपदा से थोड़ी अच्छी होगी। किसी का, मेरे पास कोई संख्या नहीं है, आपके पास कोई संख्या नहीं, किसी के पास कोई संख्या नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर समझ में आता है हमको कि ऐसे लोग बहुत सारे नहीं है, कम ही है। और इसीलिए ये संचार चक्र में इतने सारे लोग, नाना प्रकार के लोग पैदा होते आते हैं। एक आज के समय में एक पहले भी शायद रही होगी, लेकिन अब संभवतः ज्यादा दिखती है क्योंकि हर चीज जानकारी आसानी से उपलब्ध रहती है। आजकल बहुत सारे बच्चे बहुत सारे परिवारों में, और वो भी कौन से परिवारों में, जो अच्छे बहुत धनी लोग हैं, जिनके पास जिनके पास हम जानते हैं कि काफी पैसा है, सुखपूर्वक जीवन जीने की स्थिति है, उनके पास, उनके घरों में ऐसे बच्चे उत्पन्न होते हैं जो शरीर से या बुद्धि से, जैसे एक रोग होता है उसको कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म में बच्चा जो है उसकी बुद्धि या उसका मन जो है वो एक स्तर के ऊपर नहीं उठ जाता, वो एक अपनी अलग सी दुनिया में रहता है। हम उसे आर्टिस्टिक बच्चे को हम सामान्य बच्चा नहीं कहते। आज के समय में ऐसा लगता है, हो सकता है लगता ही हो, अगर सही से गणना की जाए तो बात अलग ठीक पता लगेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे बहुत ही धनी और सफल लोगों के घरों में ऐसी संतानें पैदा हो रही हैं जिनको कोई इस प्रकार के रोग हैं जिससे कि वो पूर्ण पुरुष ही नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं। क्यों? क्योंकि वो उसके आगे से निकलने का मार्ग ही नहीं ढूंढ रहे। तो भगवान कहते हैं कि भाई ठीक है, ये नियम है खेल का, ये नियम, इस खेल से बाहर निकलना है तो ये नियम है, और नहीं तो खेल के अंदर रहना है तो ये नियम है। तो लोगों को उसी खेल में, उसी चक्र में आनंद आ रहा है, उसी में घूम रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।